दोस्तों इंडियन, जापानीज, कोरियन या जर्मन इन सभी मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर है सिट्रोएन, जिसके बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में खबरें लगातार हम देख रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके इंडिया में अभी आए नहीं हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है C5 एक्रॉस आई थी जो उनकी फ्लैगशिप एसयूवी थी। उसके बाद C3 जो उन्होंने छोटी वाली हैचबैक उतारी। अब खबरें जो हैं 7 सीटर की भी आ रही हैं, खबरें जो है इलेक्ट्रिक C3 के ऊपर बेस्ड जो इलेक्ट्रिक कार की भी आ रही हैं। तो वो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स होगा और लग रहा है कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वर्सेटाइल है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन फ्यूचर में तो बाद में जाएंगे, फिलहाल हम प्रेजेंट में आते हैं, क्योंकि ये जो C5 एयरक्रॉस है उससे कंपनी ने नया कर दिया है। काफ़ी सारे इसमें बदलाव किए गए हैं। क्या कुछ बदलाव है, इस नई C5 एयरक्रॉस को चलाते हैं और बताते हैं कि इसमें नया क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो इस C5 एयरक्रॉस की कहानी शुरुआत इसके चेहरे से करते हैं। यहाँ पर पियानो ब्लैक वाली जो फिनिश है या इंसर्ट्स है आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेंगे, जो इसे पहले से ज़्यादा स्लीक बना रहे हैं। जिस तरह के क्रोम के यहाँ पर पैटर्न को दिया गया है, स्टाइलिश और फ्रेश इसे नज़र मुझे आ रहा है ये। और इसके अलावा एक और चेंज जो ख़ास नज़र आ रही है, हेडलैम्प पहले थोड़ा नीचे था, उससे ऊपर किया गया। इन दोनों ही LED के बीच में ओवरऑल कॉम्पैक्ट और स्लीक मुझे नज़र आ रहा है। अगर बम्पर की बात करें, ये जो पैटर्न है वो आपको अलग नज़र आएगा। और इसके अलावा दो और चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एडैम जो है वो फंक्शनल आपको मिलेगा, बेहतर एरोडायनेमिक्स के लिए। इसके अलावा यहाँ ब्लू आपको इंसर्ट देखने को मिलेगा। याद होगा आपको जब शुरू में सिट्रोन की गाड़ियाँ आई थी और इसमें भी जो हमने वाइट वाला ऑप्शन अपने लास्ट वीडियो में जो चलाया था, जब पहली बार इसे ड्राइव किया था, तो उसमें ऑरेंज आपको इंसर्ट्स और हाइलाइट्स देखने को मिले थे, सामने भी, अंदर भी और साइड में भी। लेकिन यहाँ पे भी मुझे इस क्लैडिंग में ब्लू हाइलाइट्स ही नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें कि कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर 3 जो है वो डुअल टोन रूफ के साथ, 4 अलग कलर और 2 कलर पैकेजेस, ओवरऑल आई गेस 7 से 9 आपको कलर कॉम्बिनेशन इस नई C5 एक्रॉस में देखने को मिलेगा। एक और चेंज जो साइड में ही आपको नज़र आएगी वो है एलॉय का डिज़ाइन, जो पिछले वाला था उससे आपको अलग, और जब चल रही थी आई लाइक इट जिस तरीके से इसका लुक आ रहा था। इसके अलावा अब पिछले हिस्से में आते हैं और ये टेल लैम्प का जो क्लस्टर है, पूरा डिज़ाइन और जो लुक है, काफ़ी ब्लॉक्स आए, रेक्टेंगुलर जो फील आ रही है, आई रियली लाइक इट। ये एक अलग डिज़ाइन आपको नज़र आएगा। जब आप इसे फॉलो कर रहे हैं तुरंत आप समझेंगे कि नई वाली C5 एयरक्रॉस है। और एक और फीचर जो मुझे अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से काफ़ी पसंद आया वो था हैंड्स फ्री टेल गेट ओपनिंग। और जितनी बार भी मैंने कोशिश की, जैसा कई बार होता है कि डांस करना पड़ता है, आप पाँव इधर से उधर करते रहते हैं, दरवाज़ा नहीं खुलता, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंसी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी, बहुत ज़्यादा एडवांस। अब ये भी मैकेनिज़्म हो चुका है, तो ये एक फ़ीचर के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी कंफर्टेबल फ़ीचर आपको नज़र आ रहा है। खैर, यहाँ पर मैंने इसे खोल ही दिया है, तो फिर स्पेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। 5 सीटर ये जो वर्जन आपको नज़र आ रहा है, तो ये 5 सीटर जो एसयूवी आपको नज़र आ रही है, उसमें स्पेस के मामले में आपको काफ़ी जगह मिलेगी, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पर अपने लगेज को स्लाइड करना, थोड़ी बहुत जगह आपको इस स्पेयर व्हील के आसपास भी देखने को मिल सकती है, जो बेसिकली 18 इंच का ही है। तो ये बाहर से क्या कुछ चेंजेस हैं इस C5 एक्रॉस में, वो हमने आपको दिखा दिया। लगेज स्पेस के बारे में आपको बता दिया। अब चलते हैं कि अंदर क्या चेंजेस हैं इस C5 एक्रॉस में, वो बताने के लिए। Guys, क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द ड्राइवर सीट ऑफ दिस लेटेस्ट C5 एक्रॉस, जहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मुझे अलग नज़र आ रही है वो है ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन। अब ये फ्लोटिंग डिज़ाइन में दिया गया है। पहले आपको याद होगा डैश में इंटीग्रेटेड नज़र आ रहा था। मैं इसे ज़रा स्टार्ट करता हूँ, फिर इसका जो डिस्प्ले है, ये फील है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट हो जाए। ओके, हो गई गाड़ी स्टार्ट। 10 इंच का यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ब्राइट सा लग रहा है।
और अभी फ़िलहाल तो मिनिमल सा ही लग रहा है, बहुत इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड आपको नज़र नहीं आएगा। एक और जो फ़र्क है लुक के हिसाब से वो आपको लगेगा एसी वेंट के डिज़ाइन और प्लेसमेंट में, पहले ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, थोड़े ऊपर उठे हुए थे, वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आया। यहाँ पे भी आपको ऑरेंज का हाइलाइट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, वो एक बड़ा चेंज मैं ज़रूर इसमें देख रहा हूँ। नीचे क्या बटन है, नीचे आप यहाँ पर ऑडियो का जो सोर्स है उसे आप चेंज कर सकते हैं इस टच बटन से, जो एक फिजिकल पैनल में नीचे दिया गया है। नेविगेशन का अलग से बटन, यहाँ पे कार के पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, तो बेसिकली गाड़ी के जो सेटिंग्स हैं उसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फ़ोन एक्सेस, कनेक्ट फ़ोन बोल रहा है, अभी मैंने फ़ोन कनेक्ट नहीं किया है। और ये जो है ओवरऑल कनेक्टिविटी और बाकी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल आपको इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, थोड़े कॉम्पैक्ट सा ये डिज़ाइन है। जो मटेरियल है अभी भी मुझे सॉफ्ट वाला मटेरियल प्लस ये जो स्ट्रिप है वो मुझे काफ़ी कूल सी नज़र आ रही है और प्रीमियम सी ही फील आपको डैश के डिज़ाइन और टच में फील आपको नज़र आएगी। नीचे जब जाएं तो वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है, 2 USB-A के चार्जिंग पॉइंट्स और एक कनेक्टिविटी वाला पॉइंट है, 12 वोल्ट का पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये जो सेंटर कंसोल है उसमें आपको फ़र्क ज़्यादा महसूस होगा। आपको याद होगा कि पिछली बार लेफ़्ट साइड में ड्राइव शिफ्ट आपको मिलता था, गियर शिफ्ट जो मिलता था। अब जो है आपके पास एक टॉगल दिया गया है, वो भी टॉगल जैसा ही था, लेकिन अब जो टॉगल है वो और भी ज़्यादा आपको कॉम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है और चलाने में मुझे तो ऑपरेट करने में काफ़ी आसान ज़रूर लग रहा था। ये फ़ॉन्ट थोड़े से बड़े हो सकते थे, लेकिन हाँ, इट डज़ द जॉब आई गेस। यहाँ पर पार्किंग के लिए एक अलग सा डेडिकेटेड बटन है, मैनुअल मोड में जाने के लिए बटन है, बीच में रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड के लिए आपको ये टॉगल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके नीचे आप देखें तो ड्राइव मोड आपको मिल रहा है। ये ड्राइव मोड है क्या? तो ये बेसिकली अलग-अलग ट्रैक्शन कंट्रोल के हिसाब से जो सेटिंग्स है उसमें आप जब सेलेक्ट करें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो स्पोर्ट मोड में जा रहा हूँ, फिर है नॉर्मल, फिर इको, फिर सैंड, मड एंड स्नो। तो अलग-अलग जो सरफेस है वहाँ पर जाने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग्स आप यहाँ से बदल सकते हैं। वैसे बदल आप इस स्क्रीन को भी सकते हैं अपने हिसाब से, इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लुक जो है इसका और जो डिज़ाइन है, इट लुक्स नाइस, शार्प लग रहा है, थोड़ा-सा अलग लग रहा है, बट मुझे ये मॉडर्न भी लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि बेसिक है, मॉडर्न लग रहा है, बट ये बहुत ही डिस्टिंक्ट सा डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स आपको मिल रहा है, दैट्स व्हेन यू गो इन दिस एम मोड। इसके ठीक नीचे आपको क्रूज कंट्रोल का अलग से लीवर मिल रहा है, जो पुरानी C5 एयरक्रॉस में भी आपको देखने को मिल रहा था। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये बटन का जो सेटअप है, डिज़ाइन है, वो लगभग आपको पुरानी C5 की तरह ही देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में ऑडियो, वॉइस कमांड और राइट साइड में आपको जो इन्फॉर्मेशन आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे आप इससे कमांड कर सकते हैं। यहाँ पे भी मेटालिक इंसर्ट्स दिए गए हैं जो डोर हैंडल्स हैं और अंदर वाले, और वो मुझे काफ़ी प्रीमियम से लग रहे हैं। बॉटल्स वगैरह रखने के लिए जो जगह है, वो जगह तो मुझे बड़े बॉटल्स के लिए मिल रही है, लेकिन आई गेस शैलो है, तो आप बॉटल्स जो है उसे सीधी नहीं रख पाएंगे, उसको बॉटल्स को लिटाना पड़ेगा। ये डिज़ाइन थोड़ा सा और ये ऊपर होता तो आई गेस ज़्यादा ये प्रैक्टिकल होता। अब सामान रखने की जगह की बात करें तो यहाँ पर 2 कप होल्डर्स आपको मिल रहे हैं और जो एक कंफर्टेबल सा आर्मरेस्ट मिल रहा है, उसके ठीक नीचे मुझे जगह इसमें काफ़ी गज़ब की मिल रही है। तो जगह के हिसाब से आर्मरेस्ट के नीचे जो स्टोरेज है वो आपको काफ़ी अच्छा सा मिलेगा। और एक बार मैं चेक करता हूँ, 1 लीटर का बॉटल, वाह! यहाँ पर आप अपना बॉटल भी, और बल्कि एक नहीं 2 शायद रख पाएंगे आप। सो इट्स स्पेशियस, प्रैक्टिकल यहाँ पे। तो ये कहानी हो गई है फर्स्ट रो की। सेकंड रो में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि मामला कंफर्ट का कैसा है। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको 2 और चीज़ें बताऊँ। एक तो पैनोरामिक आपको सनरूफ मिल रहा है, साइज़ उसका काफ़ी बड़ा सा है, और पीछे के हिस्से में भी आप देख सकते हैं जो सरफेस है वो ग्लास सरफेस है, तो इस वजह से आप का अगर आप रात में जब ड्राइव कर रहे हैं तो पिछले सीट पे भी चाँद तारे सब आप देखते हुए ड्राइव पर जा सकते हैं। वो एक खूबसूरत एक्सपीरियंस हमेशा रहता है। So, Kranti Samar reporting from the second row of Citroen C5 Aircross। पहले आपको बताया इस सीट के बारे में, एक एलिमेंट जो अभी आगे मैं बात कर रहा था, ये पावर्ड सीट आपको मिलेगी। मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, उस हिसाब से अब सेकेंड रो में बैठा हूँ। जो टॉल पैसेंजर्स हैं, एवरेज इंडियन हाइट से ज़्यादा, उनके लिए जगह बहुत मेरे ख्याल से नहीं होगी, लेकिन एवरेज इंडियन हाइट के लिए आपको जगह एडिक्वेट मिल जाएगा। और जो सीट है उसे स्कूप आउट किया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नी रूम आपको उस हिसाब से
देखने को मिलेगी। जो कुशन्स हैं वो आपको फर्म से, डिज़ाइन तो अच्छा है ही, कंफर्टेबल से भी लग रहे हैं और 2 लोगों के लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल होगा, 3 लोगों के लिए भी मामला ओके मैं कह सकता हूँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इसे स्लाइड भी कर सकते हैं आगे या पीछे, बट ये जो है वो मैक्सिमम है। और स्लाइडिंग की बात करें तो केवल ये ही नहीं, आप इस सीट को भी स्लाइड कर सकते हैं और इस सीट को भी, और यहाँ पे इस लीवर के ज़रिए आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। तो स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छे आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन तीनों में एक क्लेवर सा आपको मैकेनिज्म मिल रहा है, जहाँ पर ज़्यादा सामान रखने की अगर ज़रूरत है तो फिर आप तीनों में से 1 या 2 सीट को फोल्ड कर सकते हैं या फिर सभी को फोल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा जगह आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा एसी वेंट आपको यहाँ सेकेंड रो में मिल रहा है और उसका जो फ़ैन कंट्रोल है वो आपको अलग से नहीं मिलेगा। आप इसको केवल या तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ शट कर सकते हैं। एक USB A का आपको चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये 2 फीचर्स जो हैं वो आपको लगता है कि हाँ, उसमें बेहतरी गुंजाइश हो सकती थी। यहाँ पर आप फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको बटन दिया जा सकता था और इसके अलावा एक C टाइप तो मेरे ख्याल से अब दिया जा सकता था, क्योंकि जिस सेगमेंट में गाड़ी आ रही है मामला केवल आज का नहीं, आने वाले कल का भी है। तो गाइस अब इस C5 एयरक्रॉस के ड्राइव वाले हिस्से पे पहुंच गए इस स्टोरी के, जहां पे हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की, हैंडलिंग की, कंफर्ट फैक्टर की। लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स। इसमें केवल डीजल इंजन का आपको ऑप्शन मिलेगा, जो इंजन पावर लगभग 175 bhp के आसपास निकालती है, 400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालती है, 8 स्पीड इसमें ऑटो ट्रांसमिशन आपको मिल रहा है। और इसके अलावा अगर आपका सवाल था कि कितना देती है, तो 17.5 kmpl का जो टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी वो ये C5 एयरक्रॉस निकालती है। और अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग की, बिहेवियर की, परफॉर्मेंस की और फील क्या है इसकी, वो जानते हैं। नई C5 एयरक्रॉस में लगे कुछ टेक फीचर्स के बारे में और आपको बता दें। जैसे पार्क असिस्ट है, जिसमें आप कार जो है वो आपके लिए पार्किंग स्पेस, स्पेशली जब आप पैरेलल पार्क कर रहे हैं तो फिर आपकी मदद के लिए ये मैकेनिज्म ऑन कर देती है। स्टीयरिंग खुद ब खुद उस जगह की तरफ कार को लेके जाता है, आपको बस एक्सेलरेटर और ब्रेक के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा, ताकि राइट साइड या लेफ्ट साइड से जो भी पीछे से अगर कार आ रही है और आपके रियर व्यू मिरर में नहीं दिख रही है तो कार आपको इन्फॉर्म कर देगी और मिरर के ऊपर लगा हुआ एक साइन आपको बता देगा कि पीछे किस कार आ रही है। इसके अलावा ग्रिप कंट्रोल, हिल डिसेंट असिस्ट के साथ आपको इसमें देखने को मिलेगा और रिवर्स कैमरा विद टॉप रियर विजन। ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर मुझे लगा जब आप इस कार को रिवर्स कर रहे हैं, तो सो दैट एग्जैक्ट डिटेल आपको मिले कि आपका पीछे वाला बम्पर कहीं पेवमेंट से या साइड वॉक से टकरा तो नहीं रहा है। अब बात करते हैं इसमें लगे सेफ्टी फीचर्स की, जहाँ पर फ्रंट और पैसेंजर एयरबैग्स आपको देखने को मिलेंगे और इसके अलावा फ्रंट सीट साइड एयरबैग्स मिलेंगे और कर्टन एयरबैग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ESP है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, हिल स्टार्ट असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ही, कॉफी ब्रेक अलर्ट भी आपको कार देती है। तो ओवरऑल ये है इसमें लगे सेफ्टी फीचर्स। तो हमारे पहले रिव्यू में भी, जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी C5 एयरक्रॉस से, तब भी हमने कहा था कि ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, क्लीन सी, क्वाइट सी अर्बन SUV आपको ज़्यादा महसूस होगी। सो पर्सनैलिटी अभी भी चेंज नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कहूँगा कि इसे आप मुश्किल रास्तों पे लेके नहीं ले जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। इसकी हैंडलिंग जो है वहाँ पर आपको इम्प्रेस करेगी, उसकी पकड़, जिस तरह का कंफर्ट आपको मिलता है वो आपको इम्प्रेस करेगा। लेकिन ये सबसे खुश कहाँ रहती है, सबसे बढ़िया इसका जो मूड रहता है वो अर्बन माहौल में रहता है, जहाँ इसके कैबिन की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही क्वाइट आपको फील होगा। डीजल इंजन है वो बहुत हद तक आपको महसूस नहीं होगा। जो शिफ्टिंग है, जो गियर शिफ्टिंग है वो आपको काफ़ी स्मूथ, काफ़ी क्रिस्प सी रहेगी। जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी लीनियर है, वहाँ पर लैग आपको महसूस नहीं होगा। और वहीं आप टॉप स्पीड पे जाते हो तब भी आपको कोई ऐसी कमी, टेपरिंग जो है इंजन की ताकत की, वो होती हुई नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पर ड्राइव मोड की अगर बात करें तो बहुत फ़र्क आपको स्पोर्ट इको में महसूस नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़े से हाई RPM के ऊपर गियर शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन पर्सनालिटी चेंज हो जाती है या बहुत ज़्यादा ये ताबड़तोड़ चलती है, आई डोंट थिंक सो। वहाँ पे किसी स्पोर्ट्स कार की तरह ताबड़तोड़ नहीं जाती है, लेकिन बहुत ही शांत, बहुत ही कंपोज तरीके से ताकतवर SUV की तरह ज़रूर जाती है।
और अब बात करते हैं उस हिस्से के बारे में जिस पर सबसे ज़्यादा जोर रहता है सिट्रोन का, और वो है इसका कंफर्ट फैक्टर। तो सस्पेंशन का जो सेटअप है ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो वो कंफर्ट की तरफ, थोड़ा सॉफ्ट की तरफ ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि वेवी या वॉबली फील करती है, ऐसा नहीं है। बहुत ही कंपोज तरीके से चलती है। आप उस सस्पेंशन का असली मज़ा या फील तब लेते हैं जब आप छोटे मोटे स्पीड बम्प से क्रॉस करते हैं। बहुत ही कंपोज और बहुत ही रीअश्योरिंग तरीके से ये उसे क्रॉस करती है। वहीं स्टीयरिंग बिहेवियर की बात करें तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सॉफ्ट सा फील होगा। ऐसा नहीं है कि डिस्कनेक्टेड से आप फील करेंगे कार से या रोड से, ऐसा नहीं है। बट एट द सेम टाइम वो एक टिपिकल एसयूवी वाली जो रोबस्टनेस या रगेडनेस है, वैसा वाला अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे फील आपको कार जैसी नजर आएगी। तो गाइस आखिर में हमारा वही बुनियादी सवाल कि बिंदु कहाँ पे शान करती है। तो वहाँ मुझे लगता है कि जो कार है 5 सीटर के तौर पर एक सोफिस्टिकेटेड, क्लीन और कंपोज, अगर आपको रिफाइंड एसयूवी चाहिए शहरी माहौल, मोस्टली शहरी माहौल के लिए, तो फिर एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जिस प्राइस बैंड में आ रही है ऑलमोस्ट 37 लाख के आसपास के एक शोरूम प्राइस के साथ, वहाँ पर मुझे लगता है कि फीचर्स और पिछले स्पेस के हिसाब से थोड़ी सी और बेहतरी की गुंजाइश हो सकती थी। जो सेगमेंट है वहाँ पे और भी आपके पास ऑप्शन अब ऐसे आ गए हैं जहाँ पर कंपटीशन कहीं ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ऐसे में वो बेहतरी इसे और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मुझे लगता है ज़रूर बनाती है। हालांकि कंपनी के हिसाब से ये एक फ्लैगशिप ऑफर है, लेकिन मुझे लगता है पोटेंशियल है इसमें। प्राइसिंग अगर और ज़्यादा अग्रेसिव होगी तो बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स इस तरह की राइड क्वालिटी के लिए पैसा देने के लिए राज़ी होंगे। तो स्टोरी खत्म करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कि कैसी लगी स्टोरी हमें बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिए। हमें पता लगना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं हमारी स्टोरीज़ के बारे में। और इनकेस कोई और सवाल है तो वो भी आप भेज सकते हैं ज़रूर। और फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली एंड केवल ड्राइवर सीट नहीं, पीछे की सीट पर भी आप बैठे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए और बाकियों का भी ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।